सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी। ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। एक जीवन में एक सिर्फ वो ही बात नहीं कि हमने एक्सेप्ट करना है जो इस जीवन में हो रहा है, पर वो भी एक्सेप्ट करना है जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर इस तरह तो हम सोच लेते हैं कि अब यही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही इसी के साथ चलना होगा। और मन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेता है, पर अगर ऐसा ना होता, कुछ और होता तो कितना अच्छा होता। तो बात वही कि सिर्फ वही नहीं कि अभी ये है तो इसी से काम चलाया जाए, पर जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए भी शुक्राना कि ये हमारा नज़रिया, ये हमारी सोच, ये बहुत छोटी सीमित है, पर ये असीम परमात्मा, ये निराकार, ये तो आगे पीछे सबकी जानते हुए और वही हर एक को देता है कि जो हमारे लिए सुखदाई हो। अक्सर ये खुशियाँ, ये दुनियावी रूप माया का इतना आकर्षित करता है और फिर मन से अरदास भी उन उपलब्धियों की ही रहती है। पर हो सकता है एक पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसमें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर ये हमने तो अपना प्रयास किया, पर अगर मन चाहा वो रिज़ल्ट नहीं भी है तो भी ये परमात्मा की ही सौगात है, परमात्मा का ही प्रसाद है कि इसी में हमारी बेहतरी है। एक क्या पता वो चीज़ जो चाह रहा था दिल, वो उपलब्धि मिल जाती, वो सामान, वो इंसान के साथ नाता जुड़ जाता, पर फिर आगे किस तरह का जीवन होना था कि ये हो सकता है हम अपना नुकसान ही कर बैठते, एक हमारी बेहतरी के लिए वो नहीं होता। तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोझी, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में, पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नज़र आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है, उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है, पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहें प्रयास, अपने जीवन को भी इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि
जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना, एक खुद के नज़र में नहीं गिरना, क्योंकि ये निराकार ने ये तन मन धन अगर बख्शा है तो इसका ख्याल भी रखना है। एक अपनी सोच को भी फिर भुजने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा, कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर, जहाँ ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए, ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें, क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं, क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है, तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही, कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है, कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है।
ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के बस में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा देगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी
जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है। ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।